सबसे पहले 9 बज गए में बात करेंगे झारखंड की। वहां पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है क्योंकि झारखंड में अपनी सरकार बचाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का सहारा लिया है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के कुल 32 विधायकों की रायपुर के आलीशान रिजॉर्ट में बाड़बंदी की गई है। इन विधायकों से मिलने कल रात खुद भूपेश बघेल रिजॉर्ट पहुंचे। झारखंड के विधायकों का रायपुर में आवभगत पर बीजेपी भड़क गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के पैसे पर झारखंड के विधायक ऐश कर रहे हैं। झारखंड के सियासी संकट का केंद्र अब छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर आ गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर बचाव की तैयारी चल रही है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के 32 विधायकों को कल रांची से इंडिगो के विशेष विमान से रायपुर लाया गया। एयरपोर्ट से 3 बसें मेफेयर रिसोर्ट के लिए रवाना हुई तो रास्ते में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम थे। मेफेयर रिसोर्ट में विधायकों की सुख सुविधा के पूरे इंतजाम हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद विधायकों से मिलने रिसोर्ट तक आए। इस बीच रिसोर्ट के बाहर गाड़ी में शराब की पेटियां बरामद होने की खबर से हंगामा मच गया। बीजेपी का आरोप है कि ये शराब छत्तीसगढ़ से आए विधायकों के लिए मंगाई गई है। रुको तो क्या नहीं बनाए, क्या बोल रहे हो, क्यों वीडियो नहीं बनाए? ये देखिए शराब यहाँ पर पहुँच रही है। बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि सरकारी गाड़ी में झारखंड के मेहमानों के लिए शराब की ढुलाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि भूपेश जी कान खोलकर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है जो छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं। असम, हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा इन अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ मैतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी। दरअसल ये पूरा मामला हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता वाले विवाद से शुरू हुआ। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश कर दी। अब मामला राज्यपाल के पास है। राज्यपाल के आदेश जारी करने तक हेमंत सोरेन के लिए दुविधा की स्थिति बन गई है और विधायकों की खरीद फरोख्त का खतरा बढ़ने लगा है। हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी की सरकार बचाने के लिए विधायकों को रायपुर भेजा है। रिजॉर्ट की राजनीति का ये नया अध्याय कब तक खत्म होगा, ये राज्यपाल के फैसले पर निर्भर करता है। रायपुर से सुमी राजप्पन के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे रांची से जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए, पहले तो अपने विधायकों को बचाना है, ये बड़ी चुनौती है हेमंत सोरेन के लिए। अब ये वीडियो नया सामने आ गया है जिसमें शराब की ढुलाई दिखाई दे रही है। तमाम चीजों से अपना बचाव करने के लिए वो भूपेश बघेल का भी सहारा ले रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं इस वक्त सोरेन सरकार के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है अपने विधायकों को इंटैक्ट रखना, महागठबंधन के विधायकों को इंटैक्ट रखना। इसीलिए खुद हेमंत सोरेन कल जो विमान रायपुर जाने वाला था, स्पेशल विमान, उस एयरपोर्ट पे छोड़ने गए। तो बसों में बैठ करके विधायकों को ले जाया गया था, उसमें हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। हेमंत सोरेन रांची में ही है लेकिन एयरपोर्ट तक उनको छोड़ने गए। जब तक वो विमान नहीं उड़ा तब तक हेमंत सोरेन एयरपोर्ट पे मौजूद रहे विधायकों के साथ। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस ढंग से डिस्क्वालिफिकेशन या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला लंबा खींच रहा है, उससे इनको भी आशंकाएं होने लगी हैं कहीं विधायक टूट के ना चले जाएं, बीजेपी के संपर्क में ना हो। और कुछ विधायक तो कल मीटिंग में भी नहीं आए और वहां जाने वाले विधायकों की तादाद भी उतनी नहीं है जितना महागठबंधन को समर्थन दिए हुए। तो कहीं ना कहीं इनको एक आशंका है, डर है, भ्रम की स्थिति बार बार ये कह रहे हैं कि दूर करनी चाहिए। महागठबंधन के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं कि गवर्नर को जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन बना हुआ है, देरी हो रही है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। और दूसरा वीडियो आ रहा है कि रायपुर में उनकी सेवा की जा रही है छत्तीसगढ़ के पैसे से। ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। शराब को लेकर के विजुअल सामने आ रहे हैं कि शराब परोसी जा रही है, वीडियोस दिखाई दे रहे हैं कि शराब लेके जाई जा रही है उनके लिए। तो तमाम चौतरफा तरीके से हेमंत सोरेन को इन तमाम चीजों को निपटना होगा। कुल हेमंत सोरेन ने जब विधायकों को छोड़ने के बाद एयरपोर्ट पे कहा कि ये कोई नई चीज नहीं है, नई परंपरा नहीं है जो विधायक गए हैं बाहर प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, ये हमेशा से होती रही है। लेकिन किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन विपक्ष के निशाने पे जरूर आ गए हैं कि झारखंड की सरकार रायपुर चली गई है,
मंत्री वहां पे मौजूद हैं। हालांकि कल कैबिनेट की बैठक होनी है, मंत्री वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री को छोड़ करके बाकी तमाम सरकार के मंत्री और विधायक वहां रायपुर में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष घेर रहा है हेमंत सोरेन को, और दूसरी तरफ इनके सामने बड़ी चुनौती होगी कि तमाम महागठबंधन के विधायकों को इंटैक्ट रखा जाए। और उससे ज्यादा गवर्नर के फैसले का इंतजार है कि कब फैसला आएगा, क्योंकि हर रोज इंतजार किया जा रहा है कि आज फैसला आ सकता है, आज फैसला आ सकता है। उन्हीं तमाम अनिश्चितताओं को देखते हुए ही यह कदम लिया गया है। अशोक, इसके साथ ही ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जिससे इन सभी को होटल में शिफ्ट करना पड़ा? क्या अब भी इनके फोन्स पर नजर रखी जा रही है, फोन्स को रख लिया गया है, बंद करवा दिया गया है ताकि किसी से संपर्क न कर सके? नहीं, देखिए, फोन तो उनके पास है। कल भी मेरी एक दो लोगों से बात हुई, जब वो लोग एयरपोर्ट पे थे, फ्लाइट के अंदर जा रहे थे, तो बातचीत हुई उन लोगों से, लेकिन नजर जरूर रखी जा रही है, क्योंकि सीनियर लोग भी गए हैं पार्टी के, जो चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष हों, स्टेट के राजेश ठाकुर या दूसरे नेता हों, वो लोग भी अपनी अपनी पार्टी के विधायक नहीं है, लेकिन पार्टी के आला नेता जो झारखंड के प्रदेश नेता हैं, वो लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। तो अपनी अपनी पार्टी को इंटैक्ट भी रखे हुए हैं। कांग्रेस के नेता अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं। जेएमएम के जो सीनियर लीडर्स हैं वो एमएलए नहीं है, लेकिन वो भी वहां पे मौजूद हैं। इस प्रकार इनके सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने अपनी पार्टी के विधायकों को एकजुट रखा जाए। इसलिए तमाम बड़े नेताओं को भी, जो राज्य के बड़े नेता हैं, उनको भी इन विधायकों के साथ भेजा गया है, वो भी वहां मौजूद है। सब पे नजर रखी जा रही है कि कोई किसी के फोन कॉल्स या नजर, किसी का फोन तो नहीं आ रहा, कोई संपर्क में नहीं है। तो ये तमाम चीजें इनके लिए चुनौती तो होगी। जब तक ये फैसला नहीं आ जाता, तब तक सबको एकजुट रखना होगा। यही इस कोशिश में हेमंत सोरेन और महागठबंधन के नेता लगे हुए हैं। ये महागठबंधन की सरकार है, वहां पर इसमें कई पार्टियां जुड़ी हुई हैं। सबसे वीक लिंक क्या दिखाई दे रहा है आपको अशोक? देखिए, वीक लिंक की जहां तक बात है, क्योंकि फैसले को लेकर जितना देरी हो रही है, उतना ही इन लोगों को लग रहा है, जो विधायक हैं, कि क्या होगा, कैसे होगा। हालांकि डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर खबरें बीच में भी आई कि डिस्क्वालीफाई हो गए हैं हेमंत सोरेन, लेकिन कितना समय के लिए होंगे या सिर्फ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तब तो तुरंत विधायक दल का नेता बन के इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर एक समय के लिए कर दिया गया, तब कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ये चाहते हैं कि अपने ही परिवार से उनकी पत्नी का नाम आ गया है, और बाकी लोगों में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि उनकी पत्नी की लीडरशिप में कैसे काम होगा। तो कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा है कि उनके विधायक टूट के जा सकते हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, हालांकि सार्वजनिक तौर से वो नहीं बोलते हैं, सार्वजनिक तौर से तो वो बोलते हैं कि स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान में या इंटरनली उनका ये कहना है कि कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में है, तो दिक्कत हो सकती है महागठबंधन को, या जेएमएम के कुछ विधायक संपर्क में हो सकता है। जेएमएम का एक विधायक कल मीटिंग में नहीं आया, पूरे विधायक वहां नहीं पहुंचे रायपुर। तो इनके लिए दिक्कत तो है कि अगर एकजुट कितना लंबा समय रह पाएंगे, क्योंकि फैसला क्या आता है उसके ऊपर निर्भर होगा। तो जेएमएम को भी अपने विधायक टूटने का खतरा है, कांग्रेस को भी टूटने का खतरा है। तो कमजोर कड़ी जो है इन दोनों पार्टियों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग अगर बीजेपी के संपर्क में आए तो स्थिति गड़बड़ ना हो जाए। इसीलिए बार बार विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। विधायकों से हेमंत सोरेन खुद मीटिंग करते हैं। पिछले 4-5 दिनों में देखा जाए तो कई बार विधायक दल की बैठक बुलाई गई, विधायकों से मीटिंग की हेमंत सोरेन ने। खुद हेमंत सोरेन एयरपोर्ट जाते हैं। 4 दिन पहले भी जब झारखंड से बसें निकली थी, 40 किलोमीटर दूर झारखंड में गई थी, लेकिन उस दिन भी खबरें ये थी कि रायपुर लेके जाएंगे। तो एक कोशिश ये की जा रही है कि सारे के सारे एकजुट रहें, सरकार को कोई चुनौती या खतरा। मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यजीत हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर से जुड़ गए हैं, जहां पर ये पूरी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही है। सत्यजीत, रिजॉर्ट के बाहर की जो तस्वीरें आई, जिसमें खुले तौर पर वहां शराब ले जाई जा रही थी, उसको लेकर अब काफी बवाल है। क्या किस तरह की गहमा गहमी आप वहां पर देख पा रहे हैं, और अब क्या मामला थोड़ा शांत हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे जो है ये बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनको जो है अपने ही विधायकों पे भरोसा नहीं है, और यही वजह है कि ये जो है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, विधायकों को यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं। इधर रमन सिंह ने यह कह दिया कि छत्तीसगढ़ के खर्च पे झारखंड के विधायकों को एंटरटेन किया जा रहा है, उन्हें जो है महंगे शराब और बाकी डिशेस जो हैं वो परोसे जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।
जो इनसाइडर्स हैं, जो यूपीए के जो विधायक हैं, उनसे बात हो रही है तो वो ये कह रहे ठीक है। हैं कि जानबूझ के बीजेपी जिस तरह से महाराष्ट्र, कर्नाटका हर जगह करते रही है, वही कोशिश झारखंड में करवा रही है, ठीक है। वेटिंग गेम खेल रही है। महाराष्ट्र अगर के कोई बाद ऑर्डर अब आया नंबर है, झारखंड का है, झारखंड पर भी सरकार तोड़ने की कोशिश की जा रही है।